क्या मतलब समस्या हुआ है आपके साथ जो इतना आप भावुक हो गए हैं? मैं महाकाली पूजा समिति के अध्यक्ष हूँ। महाकाली पूजा समिति में मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया गया कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, पर कुछ विपक्षी द्वारा हमारे साथ घटना करवाया गया है। मैं बच के निकला हूँ और भाग से निकला हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। किसी का ना है, ये सरकार को भी सोचना है कुछ ऐसी राजनीति इकाई हो जहाँ युवा प्रतिनिधि करे, कुछ ऐसा व्यवस्था भी बनानी होगी। आखिरी सवाल, सभी लोग कहते हैं कि मैं अगर राजनीति में आ जाऊंगा तो मैं एक पैसे नहीं कमाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। मैं आप पर विश्वास क्यों करूं? इसका वजह क्या है कि मैं आप पर विश्वास? गौरव जी, मैं स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मैं जिस दिन पार्षद यहाँ का, मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी पार्षद बन गई, मैं यहाँ सालाना जो भी फंड आएगा तो मैं एक महीने में अपने नई सड़क महाकाली पूजा समिति में एक बैनर टांग के रख दूंगा कि वो 10 लाख रुपए का भी फंड आएगा तो मैं 1 रुपए का हिसाब उस बैनर पे रखूंगा और उसमें एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होगा। जिस दिन मैं वार्ड पार्षद बन गया उस दिन एक भी भ्रष्टाचारी मेरे वार्ड में नहीं होगा। मैं इस वार्ड का इतिहास बदल दूंगा। नमस्कार, आज जिनके साथ हैं उनका नाम रोहित सिन्हा है, जो महाकाली सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। नई सड़क वाली, जिसको पूरा पटना सिटी जानती है, यह समिति हमेशा कुछ न कुछ करते रहती है। तो उसी विषय पर कुछ हम जानने आए हैं, कुछ समझने आए हैं, इनको पीड़ा को समझने आए हैं कि ये युवा हैं और ये भावी पार्षद प्रतिनिधि के पति हैं। सबसे पहले रोहित जी, आपका स्वागत है हमारे मगहिया बतकट पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप युवा हैं, बहुत कम उम्र के हैं, ठीक है, और अक्सर युवा राजनीति के दलदल में नहीं फंसना चाहता है। तो एक तरीके से आपकी वाइफ यानी कि आपके धर्मपत्नी मैदान में आ रही हैं वार्ड 57 से, तो मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं आप होइएगा। जी जी। तो क्या कारण है कि आज युवा राजनीति में आ रहे हैं? हमारे वार्ड में बहुत सारे समस्या हैं। जैसे में पानी का समस्या। जी, क्या पानी मतलब नहीं आता? क्या होता है पानी? बहुत जगह ऐसे हैं कि अभी घर घर में पानी नहीं पहुंचा है। अच्छा, लोकेशन क्या है जहाँ पर पानी की समस्या है अभी तक? आपका जैसे काजीमेम कॉलोनी हो गया, अच्छा, आपका ऊट की मैदान हो गया, अच्छा, जहाँ अभी पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है, घर घर पाइप नहीं गया है। अच्छा, आपका राशन कार्ड का समस्या, इसमें बहुत लोगों का यहाँ राशन कार्ड नहीं बने, जिनका बना भी तो उनको दिया नहीं गया है। अच्छा, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उनके अनुसार पार्षद लोग को लगते हैं कि ये राशन कार्ड अगर उनको दे देते वो मेरा कंफर्म वोटर नहीं है। अच्छा, कंफर्म वोटर नहीं रहने के कारण उनको राशन कार्ड नहीं दिया जाता है। अच्छा, जो जनता आज के बीच में हमारे पास बहुत आते हैं तो बोलते हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं मिला। राशन कार्ड उनका भी नहीं मिला। कार्ड बना हुआ है पर पार्षद द्वारा दिया नहीं जा रहा है। और रोहित जी, हम जानना चाहते हैं कि समस्या और क्या क्या समस्या, क्योंकि बहुत लोग जो है ना समस्या पर बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट खड़ा हो जाते हैं, खड़ा होकर या तो मतलब जीत जाते हैं या फिर बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। तो हम पूछना और क्या समस्या है वार्ड में? समस्या इस तरह का है कि यहाँ युवा को रोजगार नहीं मिलता है। अच्छा, युवा को अगर पार्षद चाहें तो युवा को रोजगार दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि पार्षद बनने के बाद, उस पद पे बैठने के बाद पार्षद का इतना पावर होता है कि अगर अपने वार्ड में चाहें तो 20-30 युवा को रोजगार दे सकते हैं या प्राइवेट बेसिस पे भी काम करा सकते हैं। पर पार्षद चाहते नहीं, क्योंकि पैसे के दम पर वो बन जाते हैं और पैसे के दम पे बनने के बाद युवा पर ध्यान देते नहीं है। पैसे के दम पर बनने से क्या होता है कि कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं होता युवाओं के लिए कि अगर हमारे साथ है या हमारे जो वोट दिया है वो कहाँ कहाँ पर युवाओं को वहाँ पर रोजगार पर लगाया गया। क्योंकि आप पार्षद में है तो आपके पास नगर निगम अच्छी पकड़ है, या फिर आपके एरिया में अगर मतलब व्यावसायिक एरिया, जैसे नई सड़क व्यावसायिक एरिया, ठीक है, तो नगर निगम के द्वारा बहुत सारा टी स्टॉल लगता है, नहीं लगाया दिया जाता है, मतलब नगर निगम डायरेक्ट इन्वॉल्व रहती है। तो अपने एरिया में वैसा छोटा छोटा व्यवसाय भी करवा सकता है या उसके लिए उत्प्रेरित कर सकता है, प्रेरित करता है कि तुम ये करो, हम ये सहयोग करेंगे। कि अगर वार्ड पार्षद अगर बुद्धिजीवी हो, उत्साहवर्धक हो, यानी युवा हो, तो रोजगार भी कभी सृजन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जगह जगह पर यहाँ समय से नाला का सफाई नहीं होता है। आप पूरे वार्ड में जाकर भी निरीक्षण कर सकते हैं कि नई सड़क में पीछे है आपका बड़ा नाला है। अच्छा। जिसका खुदाई नहीं हो रहा है, लगभग में 6 महीना से इसी तरह नाला जाम है, जिसके कारण बारिश का मौसम आता है तो पूरे रोड पर पानी आ जाता है। तो नाले का सफाई जब समय पे नहीं होगा तो बारिश आएगा तो जाहिर सी बात है कि रोड पर पानी जमेगा। ये आपका निगम द्वारा किया नहीं जाता है समय पर। नाला की सफाई का तो हमेशा मतलब निकलता है पेपर में भी और सभी जगह पर कि नाला की सफाई के लिए हमेशा पैसा निर्गत किया जाता है निगम के द्वारा। तब फिर से एक बार आप वार्ड संख्या बताइए, क्या है, कहाँ पर नाला सफाई? आपका वार्ड संख्या 57 में नई सड़क नवाब बहादुर रोड है। वहाँ आपके माली कॉलोनी के पीछे एक बड़ा नाला है। जो लगभग में 2 महीने से साफ़ नहीं हुआ है।
बताइए, ये तो बहुत बड़ा आरोप है यहाँ के वार्ड पार्षद पर जो वर्तमान में है कि 2 महीने से अब नाला साफ नहीं होता है। आप उस जगह के पार्षद हैं जिस जगह मतलब सबसे ज़्यादा एक तरीके से पटना सिटी जो है मतलब सबसे पुरानी शहर है, ठीक है, और सबसे ऊंचा स्थान पर बैसा हुआ है। यानी नाला अगर साफ नहीं हो तो इसमें जिम्मेवारी पार्षद की है, जिम्मेवारी नगर निगम की है, क्योंकि यहाँ पर आसानी से नाला को साफ किया जा सकता है। जैसे ये समस्या होगा, नाला का समस्या हो गया, वोटर ID कार्ड का समस्या बता रहे थे। वोटर ID कार्ड में क्या है कि अगर हर वोटर को 18 साल के बाद लोकतांत्रिक अधिकार है वोट देने का। 18 साल के बाद। पर यहाँ क्या होता है, पार्षद को पावर है वोटर ID कार्ड बनाने का। तो वोटर ID कार्ड बनाने जब जनता जाती है तो अगर उसको जरा सा भी शक हुआ कि ये इसका हम वोटर ID कार्ड बना देते हैं तो ये हमको वोट नहीं देगा, तो करता क्या है कि उसको टाल मटोल कर देना कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, और उसके बाद दिन बीतते जाता है वोटर ID कार्ड नहीं मिलता है, यानी और नहीं कि बनाया जाता अपने अधिकार को गलत उपयोग करना, और उसका अधिकार को जो एक आम आदमी का अधिकार है वोट देने का, उससे वंचित कर देना, दम वंचित एक तरीके से अपराध है। जो संविधान में हमको अधिकार मिला हुआ है आप उसमें हमको वो अधिकार से वंचित कर रहे हैं। दम बिल्कुल बिल्कुल अपराध है। अभी यही समस्या इस वार्ड में है। इस वार्ड में शुरू से यही समस्या आते चला आ रहा है। जो भी बन रहे हैं पैसे के दम पे बन जाते हैं, पैसे के दम पे बनने के बाद वार्ड को भूल जाते हैं। बस 5 साल बैठना है, पैसा कमाना है और वार्ड को भूल जाना है। सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या आता है राशन कार्ड का। राशन कार्ड, हाँ, सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ राशन कार्ड का। जो वक्त पर राशन कार्ड नहीं मिलता, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। जब गरीबी स्तर के लोग को मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। यहाँ तक कर दिया जाता है कि एक घर में 2-2 राशन कार्ड बनाया जाता है। ये तो गलत है ना, एक घर में 2 राशन कार्ड कैसे हो सकता है? हो सकता है, पार्षद चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो पावर में न है। पावर में रहने के बावजूद कुछ भी कर सकते हैं। वो दुरुपयोग, बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। तो इस दुरुपयोग को कौन रोकेगा? युवा रोकेगा। कैसे? जब युवा प्रत्याशी यहाँ से खड़ा होंगे, अगर युवा का साथ मिलेगा। ऐसे देखा था कि कोई बच्चा स्कूल से किसी का कॉपी गायब कर देता है, कॉपी गायब करके आपका स्टिकर कवर के अपना नाम चिपका देता है। इस सर्कस से तो अभी किया जा रहा है कि मेरे वार्ड में कि मैं अपना बैनर टांग रहा हूँ तो बैनर हटवा दिया जा रहा है। ये एक बार नहीं 2-2 बार हो चुका है। मतलब बैनर टांगना नहीं समझा हूँ, क्या किया जा रहा है? बैनर को जब मैं टंगवाता हूँ कि मैं इस बार भाभी प्रत्याशी निशा सिन्हा का प्रतिनिधि कर रहा हूँ, बैनर टांग रहा हूँ कि इस बार लड़ रहा हूँ इलेक्शन, तो उसको क्या किया जाता है कि बैनर को हटवा दिया जाता है। तो इतना निचला स्तर पर राजनीति हो रही है कि मतलब ये तो बच्चा मतलब करता है ऐसा कि कहीं ये बचपन में सुने थे। हाँ, ये बचपन में सुने थे, किसी का कॉपी गायब कर दिया, गायब करके उसका स्टिकर का वारकर अपना नाम लिख देना। तो ये सब बचपना था। पर विपक्ष को लगता है इस बार डर हो चुका है हमसे, युवा से डर हो चुका है। और हमारे महाकाली पूजा समिति या कुछ संगठनों के युवा ये चाहते थे, और मैं कभी इस इलेक्शन को लड़ना ही नहीं चाहता था। मेरी पत्नी हमेशा मना करती है कि आप इलेक्शन नहीं लड़िए, आप राजनीतिक के दलदल में नहीं घुसिए। पर समाज के कुछ व्यक्ति या कुछ युवा के द्वारा बोला गया भैया कि आप आइएगा तो ये समाज को सुधार कीजिएगा, आप आगे बढ़िए, हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो कुछ संगठनों द्वारा हमको आगे बढ़ाया गया। यानी कि वार्ड 57 के सारा युवा आपके साथ है? हाँ, बिल्कुल साथ है। युवा के साथ होने के कारण हम इस दलदल में आए हैं। हमको राजनीति करना बिल्कुल पसंद है। राजनीति कितना दलदल है, किसी समय भी आपको इसमें मतलब कुछ भी करवा सकते हैं। पर मेरे साथ ऐसा हुआ है, कभी घटना हुआ है कि हमको किसी समय भी कोई भी कुछ करवा सकता है ना। अभी का स्थिति ऐसा आ गया कि मैं डर डर के भी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो डरना नहीं, अगर आपके साथ युवा है तो डरने की नहीं बात है। दूसरी बात है कि आप युवा प्रत्याशी है, यानी कि उन सारे युवाओं को आपको सहयोग करना चाहिए जो जिनके कहने पर आप इस राजनीति में आए हैं। ये आपकी बात नहीं है, ये पूरा युवा समाज की बात है कि अगर एक जगह युवा को दबा दिया जाएगा। देखिए आपकी आंखें में मतलब आप भावनात्मक हो गए तो सच्चाई देखिए, सच्चाई पता चलता है। मैं कोई इनका ये नहीं हूँ, इनका मित्र हूँ, लेकिन ये नहीं हो कि पछिए बात करने आया हूँ। सच्चाई आंखों में दिखती है, सच्चाई बातों में दिखती है। इनके अभी इमोशनल हो गए, तो इमोशनल होने के पीछे कारण है। कारण यह है कि युवा जो है छोटी छोटी बातों में अपने ही युवा को सहयोग नहीं करता है। उसकी वजह है द्वेष, ईर्ष्या, जलन। इससे सबसे बड़ी वजह है जो बैठे हुए जो ऊपर के लोग हैं, जो बैठे हुए बहुत बड़ा जो घड़ियाल होते हैं, वो युवा को तोड़ने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, फूट डालते हैं। आज युवा ही देश की राजनीति या भविष्य तय कर सकती है। युवा ही आपके समाज का दिशा और दशा बदल सकती है। युवा ही समाज में क्रांति ला सकता है। तो युवा अगर एक जगह हारेगा तो वो तमाम जगह हारेगा जहाँ जहाँ खड़ा हुआ। आपसे आप तमाम दर्शक से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि युवा प्रत्याशी जो अंडर 30 अंडर 35 एज के क्यों नहीं बनते हैं, और क्या मतलब समस्या हुआ है आपके साथ जो इतना आप भावुक हो गए? मैं महाकाली पूजा समिति के अध्यक्ष हूँ। महाकाली पूजा समिति में मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया गया
कि मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। आज मैं अगर जी रहा हूँ धरती पे तो मेरे युवा साथियों का देन है कि युवा साथियों के बदौलत ही मैं इस धरती पे जी रहा हूँ कि वक्त वक्त पे हमको साथ देता है, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा रहे तो वो हमको दे देता है। पर कुछ विपक्षी द्वारा हमारे साथ घटना करवाया गया है, मैं बच के निकला हूँ और भाग से निकला हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। पर जिनके बारे में बोलना चाहता हूँ उनको शायद ये पता होगा कि कौन मेरे साथ क्या किया है, वो अच्छी तरह उनको पता है। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, वोट देने का। आप हो सकता है कि बाप खड़ा रहे, उसके विरोध में बेटा खड़ा हो जाए, अपना बाप खड़ा हो और उसके विरोध में बेटा खड़ा हो जाए, इसलिए कि उसका विचारधारा अलग है, हमारा विचारधारा अलग है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को आप दबाइएगा, किसी को आप मरवाने का प्रयास करिएगा और किसी को इतना दबा दीजिएगा कि वो बेचारा अपने जीवन से तंग आकर या फिर अलग दिशा में चला जाए। तो अगर समाज को एक सही नेतृत्व देना है तो समाज के सोचना होगा कि समाज में कैसा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। गाँव को कुछ देना होगा, ये जिम्मेदारी देनी होगी। अपने कम से कम छोटी इकाई का जिम्मेदारी आप दे ही सकते हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब 50 वर्ष ऊपर हैं। तो कम से कम छोटी इकाई जो वार्ड पार्षद की इकाई होती है, गांव में मुखिया की इकाई होती है, युवाओं के हाथ में सौंपना होगा। कुछ ऐसी राजनीति इकाई हो जहां युवा प्रतिनिधि करे, कुछ ऐसा व्यवस्था भी बनानी होगी। आखिरी सवाल, सभी लोग कहते हैं कि मैं अगर राजनीति में आ जाऊंगा तो मैं एक पैसे नहीं कमाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। मैं आप पर विश्वास क्यों करूं? इसका वजह क्या है कि मैं आप पर विश्वास करूं? गौरव जी, मैं स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मैं जिस दिन पार्षद यहाँ का, मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी पार्षद बन गई, मैं यहाँ सालाना जो भी फंड आएगा पार्षद का, वो फंड से मैं ये चीज़ लिखित करना चाहता हूँ कि चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे आपका स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए हो, चाहे कुछ किसी के लिए फंड आए, तो मैं एक महीने में एक अपने नई सड़क महाकाली पूजा समिति में एक बैनर टांग के रख दूंगा कि वो 10 लाख रुपये का भी फंड आएगा तो मैं 1 रुपये का हिसाब उस बैनर पे रखूंगा और उसमें एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होगा। जिस दिन मैं वार्ड पार्षद बन गया उस दिन एक भी भ्रष्टाचारी मेरे वार्ड में नहीं होगा। मैं इस वार्ड का इतिहास बदल दूंगा। सारे युवा को अपनी तरफ से रोज़गार दूंगा, चाहे प्राइवेट बेसिस पे हो, चाहे आपका किसी को बिजनेस करने के लिए हो, चाहे आपका नगर निगम में भी पार्षद का पावर आता है तो 20-30 युवा को नगर निगम में भी निकला सकता हूँ। इतना तो पावर पार्षद का होता है। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ जिस दिन मैं, मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी पार्षद बन गई, उस दिन मैं पूरे लगन से पार्षद पद पे रहकर मैं ईमानदारी से काम करूँगा। पैसे कमाने के लिए क्या, मैंने तो खूब पैसा कमाया, कमाने पर रखे नहीं, पैसे समाज में खर्च कर दिए, चाहे किसी परिस्थिति में कर दिए, खर्च कर दिए। आज भी हमको इलेक्शन में बैठने के लिए ऑफर आता है। बहुत से प्रत्याशी ऑफर कर रहे हैं कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ो, बैठ जाओ, तुमको इतना पैसा देते हो, उतना पैसा। अगर पैसा ही का लालच रहता तो मैं लेके बैठ जाता। हमको समाज सेवा करना है और मैं चाहता हूं कि खुले मन से, अपने आत्मसम्मान से समाज सेवा करूं। ये थे रोहित सिन्हा, महाकाली सेवा समिति नई सड़क के अध्यक्ष। युवा क्या सोच सकता है, युवा क्या बदल सकता है, इनकी बातों से आपको समझ में आ रही होगी। इनका जो आइडिया है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और अपने जो महाकाली सेवा समिति के जहां मंदिर है वहां पर एक बोर्ड लगाऊंगा, जितना भी फंड आएगा और फंड में जो भी पैसे खर्च होंगे सभी को मैं पारदर्शिता पूर्ण दिखाऊंगा। शायद ऐसा एक युवा ही सोच सकता है। और ऐसा सोच रखने वाले को क्या करना चाहिए, अगर मैं कह दूं कि इनको मौका देना चाहिए तो आप कहिएगा कि ये पत्रकार नहीं है, ये चाटुकार है और इसको प्रमोट करना है। मैं प्रमोट करने नहीं आया हूं, बस एक चीज़ बताने आया हूं जो स्वामी विवेकानंद ने बोला, मैंने नहीं बोला। जो देश के सबसे बड़े संत थे और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे के रास्ते पर मैं चलता हूं, वो कहे थे कि इस देश, किसी भी देश का रक्षा सुरक्षा बदलाव एक युवा ही कर सकता है, युग को युवा ही बदल सकता है। उसी मोटो को लेकर के मैं इनके पास बात करने आया था। उन तमाम युवाओं के मैं बात रखूंगा जो ऐसी सोच रखता है, ईमानदारी का सोच रखता है, समाज में बदलाव का सोच रखता है, भ्रष्टाचार को दूर करने में सोच रखता है और छोटा पद पर रह करके रोजगार को कैसे सृजन किया जाए वो आइडिया डेवलप करता है। ऐसे युवा को मैं समाज में लाने का प्रयास करूंगा और आप तमाम लोगों से निवेदन है कि ऐसे युवाओं का साथ क्या करना चाहिए आप बैठकर जरूर सोचिएगा और एक बार जरूर आप अंतर्मन से पूछिएगा, आत्मा से पूछिएगा कि क्या आपके वार्ड में जो आपके वार्ड प्रत्याशी हैं उस लायक हैं, क्या आपके वार्ड में आपके वार्ड प्रत्याशी भ्रष्टाचारी नहीं है, क्या आपके वार्ड में आपको पता है कितने फंड आया, क्या आपके वार्ड में कोई रोड ढलैया होता है तो बोर्ड में तो नाम लिखा जाता है कि फल्ला बाबू ने ढलैया किया, लेकिन यह लिखाता है कि इस रोड में कितना पैसा का फंड आया।
क्या फंड में कितना निर्गत हुआ, कितना में फंड आया, कितना बना, नहीं लिखाता है। तो ऐसी व्यवस्था लाने वालों को एक बार जरूर सोचे। बाकी जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।